नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है आंकड़े हमारे फैसला आपका, जहां आज हम बात करेंगे सोने को लेकर। जरा सोचिए, एक ऐसा खजाना जो हमारी तिजोरियों में, हमारे लॉकर में और हमारे मंदिरों के गर्भगृह में चुपचाप सोया हुआ है। एक ऐसा स्लीपिंग जायंट जिसकी कुल कीमत आज के समय में $5 ट्रिलियन यानी कि करीब 450 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय घरों और मंदिरों में मौजूद लगभग 50,000 टन सोने की। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि यह संपत्ति हमारे देश की कुल जीडीपी का लगभग 125% है। दुनिया के बड़े बड़े 10 देशों के सेंट्रल बैंकों के पास भी कुल मिलाकर उतना सोना नहीं है जितना अकेले हम भारतीयों के घर और मंदिर में है। और आज यही भारी भरकम संपत्ति सिर्फ एक डेड इन्वेस्टमेंट बनकर रह गई है। यह तिजोरियों में बंद है, जिससे ना तो देश की अर्थव्यवस्था को कोई रफ्तार मिल रही है और ना ही आपके परिवार को कोई रेगुलर इनकम। उल्टा इसे सुरक्षित रखने के लिए किसी लॉकर जैसी सुविधा के लिए पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, जिस सोने को विदेश से आयात करने के लिए सरकार अरबों डॉलर खर्च करती है, वही सोना देश में पहुंचने के बाद गहनों के रूप में तिजोरी में बंद हो जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारी परंपरा और सोने के प्रति हमारा यह अटूट प्रेम देश की तरक्की के आड़े आ रहा है? सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसी योजनाएं कितनी कामयाब है और आम जनता इस बारे में क्या सोचती है? हमने इसी मुद्दे पर एक सर्वे किया है। चलिए देखते हैं सर्वे में लोगों ने क्या कुछ आंकड़ों के जरिए पेश किया है। और सर्वे का पहला सवाल आपको बताना चाहेंगे, क्या आपको पता है कि भारतीय घरों और मंदिरों में लगभग 50,000 टन सोना मौजूद है और यह देश की जीडीपी से ज्यादा है? चलिए इसका फटाफट से आंकड़े हम देखेंगे। आंसर में आम जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया है। जनता ने लिखा है, हाँ मुझे इसकी पूरी जानकारी। 18% जनता सोचती है। नहीं, थोड़ी जानकारी 26% जनता ने कहा है। देश की जीडीपी से भी ज्यादा है, ये पता नहीं है 28% और 28% ये अनुमान है, मुझे पूरा भरोसा नहीं है। ये आंकड़े आए पहले सवाल के लिए निकल कर। देखिए, जहां लोगों ने आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की है कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं। सर्वे नंबर 2, सवाल नंबर 2, क्या आप मानते हैं कि घरों में निष्क्रिय पड़े इस सोने को बाहर निकालकर देश की अर्थव्यवस्था में लगाना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पर जनता ने देखिए कितना समझा इस क्वेश्चन को। 39% बोला हाँ बिल्कुल इसे देश के विकास कार्यों में लगाना चाहिए। 10% नहीं, संभव नहीं है, ये स्त्रीधन है। और 43% लोगों ने कहा सिर्फ मंदिर के सोने को जो बिना उपयोग के पड़ा है, मंदिर के सोने को। 43% लोगों ने कहा और 8% घरों के सोने को हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए। 8% लोगों ने ये कुछ रिएक्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा 43% जो मंदिर के सोने हैं, जो उपयोग में नहीं पड़े हैं, उन्हें यहां इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाना चाहिए, अर्थव्यवस्था में भारत के लगाना चाहिए। ये देखिए, जनता समझ रही है इस बात को। और अब आपको सर्वे नंबर 3 दिखाने की बारी आ गई। हमने ये सवाल पूछा, आज आधुनिक दौर में जहां विभिन्न तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने अपनी जगह बना ली है, ऐसे में पारंपरिक सोने की ज्वेलरी में पैसा लगाना कितना उचित है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के मुकाबले? चलिए, 20% लोगों ने कहा पारंपरिक गहने आज भी सर्वश्रेष्ठ हैं। 17% पारंपरिक ज्वेलरी अब घाटे का सौदा है। 16% मेकिंग चार्ज बहुत ज्यादा लगता है और बेचने पर भारी नुकसान होता है, 16% लोगों ने कहा है। और 47% गहनों में ज्यादा पैसा फंसाना समझदारी नहीं है। तो देखिए, लोग समझदार हो गए कि गहनों में ज्यादा फंसाना पैसा जो है वो ठीक नहीं है। अब हम आएंगे अगले सवाल पर जो हमने पूछा है आम जनता से। आपके स्क्रीन पर फटाफट से ये रहा। हमने पूछा कि आप गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो आप क्या इसमें अपने सोने के गहने जमा करेंगे? देखिए आंकड़े, 10% हाँ जानता हूं और मैं जमा करने को तैयार हूं। 22% गहने पिघलाने की शर्त के कारण जमा नहीं करूंगा। 6% प्रक्रिया और इनकम टैक्स विभाग का डर है हमें। और 62%, 62% बिल्कुल नहीं जानता हूं। क्या आप गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो क्या आप इसमें अपने सोने के गहने जमा करेंगे? यानी कि लोगों को अवेयरनेस करना होगा कि गोल्ड मोनेटाइजेशन है क्या, क्योंकि 62% देखिए बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है हमारे सर्वे पर। 62% लोगों को पता ही नहीं है। चलिए सर्वे नंबर 5 पर चलते हैं। भारत सरकार अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च कर सोना आयात करती है और लोग उसे खरीदकर तिजोरी में बंद कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इससे देश को नुकसान हो रहा है? आम जनता देखिए कितनी समझदार है, देखते हैं। 44% लोगों ने कहा हाँ बहुत बड़ा नुकसान है। 11% नुकसान तो है लेकिन सुरक्षित विकल्प ही नहीं है देश के पास। 15% इस आर्थिक नुकसान की जानकारी हमें नहीं है। 30% सरकार को निवेश के सुरक्षित विकल्प देना चाहिए। यानी कि भारत सरकार अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च कर सोना आयात करती है और लोग उसे खरीदकर तिजोरी में बंद कर देते हैं। तो क्या आपको पता है कि देश का नुकसान हो रहा है? और चलिए आंकड़े हमारे फैसला आपका में
ये वक्त हो चुका है अब आखिर सवाल के जवाब लेने के। अभी हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं, इकोनॉमिस्ट है, जुड़ चुके हैं। चलिए जानकारी लेंगे कि देश की जनता आखिर इन्वेस्टमेंट सही से कर रही है या नहीं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडिया न्यूज पर। और देखिए, ये जो घरों में सोना पड़ा है, मंदिरों में सोना है, इसका उपयोग कैसे होना चाहिए? पहला सवाल का जवाब तो ये दीजिए। जाहिर सी बात है, जो सोना घरों के अंदर रजाइयों के नीचे पड़ा है, तिजोरियों में पड़ा है, अलमारियों में बंद पड़ा है सालों साल से, उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना चाहिए। हम्म। अगर ऐसी कोई स्कीम आती है, सरकार ऐसी स्कीम लेती है जिसमें 2.25% इंटरेस्ट आता है, तो क्या बुराई है? हम्म। सोना तो आपका एज इट इज है, साथ में आपका पड़ा पड़ा सोना, आपका सोया हुआ सोना, हम्म। तिजोरी में बंद सोना आपको इंटरेस्ट दिलाता है। और वो सोना मॉनिटर्ड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड बना हुआ सरकार के पास है। और अगर आने वाले समय में ऐसी स्कीम आ जाती है कि बैंकों में ना जाने की जरूरत पड़े, कुछ ज्वेलर्स को ही जो है पॉइंट ऑफ कलेक्शन सेंटर बना दिया जाए, तो आपकी कन्वीनियंस भी है। और आप मेच्योरिटी पे फिर चाहे सोना ले लें चाहे कैश ले लें, तो उसमें भी आपको फायदा है। यानी सोने के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, हम्म। साथ ही साथ आपको ब्याज मिल रहा है। अब सरकार को इससे क्या फायदा है? सरकार को इससे बहुत फायदा है। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री साहब ने जब यूएस ईरान वॉर चल रही थी तो अपील की थी कि सोना कम से कम खरीदा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, एक बहुत ही जीनियस है। वो जानते हैं कि गोल्ड अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है गोल्ड इंपोर्ट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज पे इम्पैक्ट आएगा। हम्म। आज के समय में फॉरेन एक्सचेंज बहुत प्रेशियस है। जी। कितनी प्रेशियस है लोगों को पता है। श्रीलंका में क्या हुआ था जब फॉरेन एक्सचेंज की कमी हुई थी, पाकिस्तान में क्या हुआ था। तो ऐसे में अब अगर वो सोना आ जाता है, सरकार के पास आ जाता है बैंकों में, तो सरकार को सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हम्म। उससे क्या होगा? हमारी जो विदेशी मुद्रा है, जो आज के समय में बहुत बहुत बहुमूल्य है, जी। वो बची रहेगी। साथ ही साथ डॉलर का रेट भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 96 रुपीज़ 96 पैसा पहुंच गया था वॉर में, एक दिन ऐसा था। तो वेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है कि जो सोना आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, मात्र घर में रखा हुआ है, तिजोरी में बंद करके, रजाई में, गद्दे में, कहीं ऐसी जगह रख रखा है जिसका इस्तेमाल नहीं है, तो उसके ऊपर हिंदुस्तान के लोग तो बहुत फाइनेंशियली सेवी है। तो मेरा आकाश इंदल का और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है हम्म। कि उस पर आप ब्याज कमाइए। साथ ही साथ सरकार के लिए फायदा ये हो जाएगा, हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बची रहेगी और डॉलर का रेट भी कम हो जाएगा। और डॉलर का रेट कम होते क्या होगा? महंगाई कम होगी। देखिए, इन्फ्लेशन जो है, अब क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चा तेल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन्फ्लेशन में। अब जी। कच्चे तेल की प्राइमरीली जो हम बाइंग करते हैं वो डॉलर्स के थ्रू करते हैं। अब डॉलर सस्ता हो जाएगा तो क्रूड ऑयल सस्ता होगा। अब पेट्रोल और डीजल की जब तक बात करते हैं इंडिया में मार्केट लिंकिंग में, उसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक तो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस और दूसरा डॉलर का रेट। हम्म। अब डॉलर का रेट कम होगा तो इसका मतलब क्या है? पेट्रोल और डीजल दोनों का दाम कम हो जाएगा। डीजल का दाम कम हो जाएगा, जितना खाने पीने का सामान है, दूध, सब्जियां, सारा कुछ तो डीजल पे ट्रैवल करती हैं। पेट्रोल का प्राइस कम होगा, हमारी अपनी ट्रैवलिंग, देखिए लोगों ने बाइक्स रखी हुई हैं, गाड़ियां बहुत से लोगों ने रखी हुई हैं, उनका जो है यूसेज सस्ता हो जाएगा। तो इससे काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल स्कीम होगी। अगर ज्वेलर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो लोगों के लिए कन्वीनियंस होगी। वो ज्वेलर के पास जा सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी ज्वेलरी है, अब दादी माँ के समय की ज्वेलरी है, वो इस्तेमाल नहीं होनी, डिज़ाइन चेंज हो गए हैं, स्टाइल चेंज हो गए हैं, उतनी भारी ज्वेलरी आज की जो युवा लड़कियां हैं शायद वो पसंद नहीं करती, या उतनी भारी ज्वेलरी वो पहन के इवेंट्स में जा नहीं सकती। आजकल का जो वक्त ऐसा हो गया, उस ज़माने में, दादी माँ के ज़माने में उतनी भारी ज्वेलरी पहनी जाती थी, दादी माँ की सेहत भी थी। तो ऐसे में उसको जो है रखा जाए प्रिजर्व करके बार्स के शेप में, तो गोल्ड आपके पास है, गोल्ड आपका कहीं नहीं जा रहा, साथ में ब्याज मिल रहा है, साथ में सरकार को भी फायदा मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से मॉडर्न सोच रखनी चाहिए, और इससे देश का फायदा है। हमारी प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, हमारी महंगाई कम होगी, देश की तरक्की बढ़ेगी। और आज हम देख रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म का ज़माना है। जब अमेरिका कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, यूएस कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, बाकी कंट्रीज भी प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रही हैं। चाइना तो कब से प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रही है। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन और मेरा आकाश इंदल का मानना है कि हमें भी देश की फॉरेन एक्सचेंज, प्रेशियस विदेशी मुद्रा को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और आपका सोना तो कहीं जा ही नहीं रहा, आपका सोना तो जो है बार शेप में जो है जमा हो गया, आप उसके बाद में विड्रॉ कर ही सकते हैं। साथ में आपको घर बैठे बैठे ब्याज मिल रहा है। उस ब्याज से जाहिर सी बात है, महिलाएं, हमारी बहनें जिनके पास सोना है, उस ब्याज से उनके पास एक एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है जेब खर्च के लिए, घर के खर्चों के लिए। और किसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए? आज के ज़माने में तो जिससे बात करें, आज
2 लाख रुपए किसी की कमाई है तो खर्चे हैं 2,02,000। इवन बिल्कुल 5 लाख ठीक कहा कमाई है तो आपने। खर्चा हो रहा है 5,05,000। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अगर कमाई आती है तो जो छोटे छोटे परिवार के शौक हैं, परिवार के साथ मूवीज जाना, आउटिंग जाना, रेस्टोरेंट में जाना, छोटी मोटी शॉपिंग करना, वो सब शौक आप पूरे कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा ये एंडेवर होगा अगर ये स्कीम प्रैक्टिकल शेप लेती है। ज्वेलर्स को पॉइंट ऑफ कलेक्शन बना दिया जाता है और लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि आइडल पड़ी ज्वेलरी रखी जाए। फिर हम लोग बहुत श्रद्धालु लोग हैं, हमारे मंदिरों में, रिलीजियस जगहों में बहुत ज़्यादा सोना इकट्ठा हुआ है। कई मंदिरों और रिलीजियस जगहों में तो इतना ज़्यादा सोना इकट्ठा हुआ है कि लगातार जनरेशन से हम सोना इकट्ठा करते आ रहे हैं। हम अपनी श्रद्धा से वहाँ प्रभु को सोना चढ़ाते हैं। साथ में किसी ना किसी की कोई मन्नत पूरी हो जाती है, मान्यता पूरी हो जाती है, हम्म। तो जो है भगवान से उससे कुछ मांगा होता है, तो हम्म। भगवान को आदर सम्मान के रूप में, आस्था के रूप में सोना चढ़ाया जाता है। तो वो सोना तो वहीं पड़ा रहता है, वो तो किसी ने पहनना भी नहीं है। अब वो सोना जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए तो जो हमारा वो पावन मंदिर है, जो हमारा पावन धार्मिक स्थान है, उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसा आ जाएगा। अब सोचिए, किसी जगह के पास जो है 1,000 करोड़ का सोना पड़ा हुआ है, अब देखिए 2.5% उनको रिटर्न आ जाती है तो क्या हुआ, 25 करोड़ रुपया सालाना आ जाएगा। उससे हमारे धार्मिक स्थल को मेंटेन किया जा सकता है, साथ में खूबसूरत बनाया जा सकता है। फिर जो हमारे धार्मिक स्थल पे आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए सुविधाएं बनाई जा सकती है, रहने की जगह बनाई जा सकती है, सब्सिडाइज भोजन दिया जा सकता है, और अरेंजमेंट जो है हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे किए जा सकते हैं। क्योंकि हम आज की तारीख में देख रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म भी हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रहा है। आज की तारीख में जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा बढ़ रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंद्र डॉट इन का मानना है, अब देखिए यूएस में, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, गल्फ से कितने लोग जो हैं हमारे पावन राम मंदिर के दर्शन करने आए हैं। कितने लोग जो हैं अब काशी विश्वनाथ बनारस में आते हैं दर्शन करने के लिए। उसके अलावा आप देखिए मथुरा वृंदावन में बहुत लोग आते हैं। फिर जो है पीछे जब मेला लगा था, कुंभ का मेला, उसमें दर्शन करने के लिए कितने लोग आए। तो इतने लोग जो है विदेशों से आते हैं क्योंकि हमारा इंडियन डायस्पोरा विदेशों में बढ़ता जा रहा है। तो उन लोगों के लिए कन्वीनियंस बनेगी, उन लोगों के लिए फैसिलिटीज वहाँ क्रिएट होंगी, उन लोगों के लिए सुविधाएं बनेगी, उन लोगों के लिए सेफ्टी बढ़ेगी, रहने की जगह होगी, शॉपिंग सेंटर्स बनेंगे और उनके लिए प्रोविजन बनेंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं तो अपील करूंगा हमारे माननीय धार्मिक स्थानों को भी, उनको जो है प्रार्थना करूंगा, और हमारे नॉर्मल जो है इंडिविजुअल्स को भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो सोना आपके पास पड़ा हुआ है, आपका सोना तो कहीं जा ही नहीं रहा, हम्म। सोना तो आपके पास मिल ही जाएगा वापस। लेकिन साथ ही साथ आपको कमाई हो रही है, उस पर कमाई कीजिए। सरकार के लिए फायदा ये है, हमारा फॉरेक्स बच जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में भी देखिए जिस तरीके से अब हमने देखा, एक साल तो टैरिफ्स का ही दौर रहा, टैरिफ के दौर में किस तरह की वॉलेटिलिटी रही, ग्लोबल इक्वेशन चेंज होती रही, कौन सी कंट्री किससे कितना सामान मंगाएगी, क्या मंगाएगी। तो ऐसे में डी डॉलराइजेशन भी हुआ। अब डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है, डॉलर का वर्चस्व कम होना। जब डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा था तो उसका मतलब क्या है, सोने को एज अ रिजर्व करेंसी बहुत सी कंट्रीज ले रही थी। तो ऐसे में इसका मतलब सोने की वैल्यू बढ़ रही है। तो सरकार के पास जब सोना आ रहा है तो सरकार हमारी जो है कहीं ज़्यादा फाइनेंशियली रिजिलियंट और वो हो रही है। और सोने को तो एज अ रिजर्व करेंसी ज़्यादातर कंट्रीज रख रही थी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आने वाले समय में ज्वेलर्स को पॉइंट ऑफ कलेक्शन बना दिया जाता है तो इसे और प्रैक्टिकल शेप दिया जा सकेगा। क्योंकि बहुत लोग जो हैं उतना मोटिवेटेड नहीं थे बैंक्स में जाना, उनको प्रोसीजर की समझ नहीं थी, या कुछ लोग ऐसे गांव में बैठे हुए थे, उनको पता नहीं था कि सोने के बारे में क्या जानकारी ली जाएगी जी, क्या पूछा जाएगा हमसे, क्या बताएंगे, कब मिला है, कहाँ से मिला है। तो जब ज्वेलर होगा, उनके नेबरहुड ज्वेलर्स जिनसे वो 15 साल, 20 साल से, 25 साल से उनसे ज्वेलरी लेते आए हैं, उनसे मुलाकात है, उनसे दोस्ती है, संबंध है, तो उनको एक ऑपरेट करना, काम करना आसान हो जाएगा। और जैसे गांव में कुछ ऐसे भी हमारे मित्र हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का इतना लेवल ना हो, तो ज्वेलर उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। और फिर उनके लिए एक कन्वीनियंस रहेगी कि देखिए पड़ोस के जो सुनार है, पड़ोस के जो ज्वेलर हैं, उनसे हमारी डीलिंग चल रही है, उन्होंने इसको अरेंज कर दिया। तो आई थिंक प्रैक्टिकली जो है ये अच्छा एक स्टेप होगा, बहुत बढ़िया स्टेप होगा देश की तरक्की के लिए, आम आदमी के लिए, हमारे रिलीजियस जगहों के लिए। रादर मैं तो इस सरकार को मुबारकबाद दूंगा। ये सरकार इनोवेटिव आइडियाज की सरकार है। देखिए पहले भी आप देखिए, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया, 12 लाख तक इनकम टैक्स की एग्जम्पशन दी। अब उसके बाद देखिए 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया। लोगों को उस समय डाउट था, एप्रीहेंशन थी कि इनकम टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तमाम चैनल पे मुझसे पूछा जा रहा था, आकाश जिंदल जी आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, इनकम टैक्स कलेक्शन का क्या होगा। मैंने कहा ये इनोवेटिव आइडिया सरकार का,
इनकम टैक्स का बोझ भी आम आदमी का कम हो गया। जो व्यक्ति 11,90,000 कमा रहा है उसको कोई टैक्स नहीं देना, साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। अब ये जो ही देखिए, अभी 17 जून का डेटा आया है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। उससे पहले डेटा आया, टैक्स फाइलर्स बढ़े। जीएसटी सरकार ने क्या किया, पहले नवरात्र 23 सितंबर से जीएसटी कम किया, हुआ क्या, जीएसटी कलेक्शन बढ़ गई। तो चलिए। कहीं ना कहीं हाँ, आम के आम गुठलियों के बिल्कुल। दाम इस देखिए, सरकार का मेरे एक ही तरीका सवाल में रहा है, आपने उसमें बहुत फायदा अच्छी मिला है। जानकारी दे दी कि आखिर इस व्यवस्था को जनता कैसे दिख रही है। योगेश सिंघल जी, आपका ये बहुत स्वागत है सर, अध्यक्ष हैं ऑल बुलियन ज्वेलर्स के एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे जुड़ने के लिए। और देखिए, मैं डिस्कशन ही कर रही थी आकाश जी से कि देश का सोना, इसको लेकर लोगों में जागरूकता बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। अगर हम बात करें घरों में जो सोना है सर, इसके साथ मंदिरों में जो सोना है, और कई लोग तो गोल्ड मोनेटाइजेशन के बारे में जानते ही नहीं है। अभी हमने आंकड़े दिखाए दर्शकों को कि आंकड़े हमारे फैसला आपका जो हमारा कार्यक्रम है इसमें लोग जानते हैं, इस बारे में नहीं जानते। आपसे मैं सर राय लेना चाहूंगी, ये सही है या गलत है, क्या कहेंगे आप, कैसे दिख रहे हैं सर? प्लीज अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। सरकार यदि इसको सही रूप में लाती है, हाँ। इसमें दो तीन जो है ना सरकार को स्पष्टीकरण देने पड़ेंगे। जैसे ये सोना दादी ने दिया था या परदादी ने दिया था या सास ने दिया था, कहाँ से आया, नंबर एक। नंबर दो, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी तक कोई पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि जब तक गृहिणी को ये डर रहेगा कि मेरे से कोई बिल मांगेंगे। अब सब गृहिणियों के पास तो सोने का जेवर का बिल नहीं होगा, जिसने अपने हाथ से खरीदा उसके पास होगा। नंबर तीन, ज्वेलरों की भागीदारी, क्योंकि कोई भी ग्राहक सोने को लेके घूमता फिरेगा, गलाएगा, पकाएगा, फिर बैंक जाएगा, बैंक में कागज भरेगा और तरह तरह के वो फॉर्मेलिटी में कई दिन खराब करेगा। ज्वेलर का यही काम है कि उसको गलाना कैसे है, पकाना कैसे है, और बैंक के उसके डीमेट अकाउंट में कैसे उसको क्रेडिट दिखाना। तो ज्वेलर तो हाथों हाथ जैसे ही सोने की क्वांटिटी तय होगी तुरंत उसके अकाउंट में क्रेडिट दिखा देगा। तो विश्वास का काम खत्म, धोखाधड़ी का काम खत्म। और बहुत ही अच्छी स्कीम। सरकार को क्या फायदा है, सरकार को जो है 1-1.5% का ब्याज का फायदा होगा। हाँ। ज्वेलर को क्या फायदा है, ज्वेलर को सस्ती दरों पर जो गोल्ड लोन लेते हैं, जो अमेरिका का सोना यहाँ पे आकर के उस पर लोन लेके और बाहर विदेशों में कमाई जाती है, तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। 4% में ज्वेलर को अगर लोन मिलेगा तो 1.5% का फायदा गवर्नमेंट को होगा। गृहिणियों को भी जो जेवर उसका रखा हुआ है उससे एक उसकी पेंशन या इनकम या छोटी एक घरेलू बचत के रूप में जो वो जोड़ती है, आजकल महंगाई के कारण नहीं जोड़ रहा, तो वो भी एक उसकी आमदनी बन जाएगी। तो एक सरकार को जो उसका डॉलर का जो लॉस है, जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। जीएसटी मिलेगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स मिलेगा, इतना सोना मुख्य धारा में आएगा तो वो हर साल सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में तीन तीन तरह से कमाई सरकार को देगा। और सबसे चौथी बड़ी कमाई है जो देश की इकोनॉमी हिलती है, जिससे करंट अकाउंट डेफिशिएट होता है, जिसमें डॉलर खर्च होते हैं, वो बचेंगे। तो हमें 10 साल तक सोना इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है आकाश जी, मैं आपका रुख चाहती हूँ। आकाश जी, अगर बात की जाए तो ये देश की जनता इस बाबत भी कंफ्यूजन में है कि क्या अब स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि हम जो मंदिर सोने के बने हैं, जो मंदिरों में सोना रखा है, उस पर नजरें टिकी हुई हैं। इस पर आप क्या क्लियरेंस देना चाहेंगे आम जनता को? ये बहुत देखिए महत्वपूर्ण सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, इसको लेके नजरिया हमें बदलना पड़ेगा। हाँ। उस पे नजरें टिकी हुई नहीं। जो हमारे मंदिर हैं वो हमारे आस्था का केंद्र हैं, हम उनका बिल्कुल। पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। आकाश जिंदल जैसे लोग जाते हैं वहाँ, जो है भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं और वहाँ पे जो है सोना और कई चीजें अर्पण करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए 1,000 करोड़ का सोना किसी हमारे पावन मंदिर में है। अब अगर 2.5% ब्याज आना शुरू हो जाता है, 25 करोड़ रुपया हो गया, तो 25 करोड़ से हमारी उस धार्मिक स्थान की मेंटेनेंस कितनी अच्छी हो जाएगी। सोना तो वहीं पे है, सोना तो कहीं नहीं जा रहा, सोना तो वापस मिलना ही मिलना है। एट द एंड ऑफ द टेन्योर तो गोल्ड इज नॉट गोइंग एनीवे, गोल्ड तो आपका ही है। तो इसलिए उससे मेंटेनेंस हो जाएगी, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाएगा, उसमें जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए हर तरह की सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत बार हमने देखा हमारे मंदिरों में, हम आकाश जिंदल जैसे लोगों की इतनी आस्था है कि वहाँ भीड़ इतनी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे मंदिरों में इस तरह के फैसिलिटीज आज बढ़ाना जरूरी है कि श्रद्धालुओं के लिए दिक्कत ना हो। तो उनके रहने के लिए, उनके सोने के लिए, उनके खाने के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं। तो उस पैसे को अगर यूज किया जाए तो उसमें क्या बुराई है। तो आई थिंक इसको इस नजरिए से देखना होगा कि सोना तो कहीं जा ही नहीं रहा, सोना तो वही है।
जो सोना भगवान के चरणों में है, रादर वो हमारे देश की शक्ति बन रहा है। भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं। वो सोना वहां पड़ा है, सोना कहीं नहीं जा रहा। उस सोने से वो पैसा आ रहा है जिससे हम अपने मंदिरों की, हम अपने रिलीजियस स्थानों की और उनकी जो है रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस, उन पे सुविधाएं और कई ज्यादा अच्छी चीजें कर सकते हैं। अब हमने तो देखा है, आज हमारे धार्मिक स्थानों में इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कई बार तो दुखद स्थिति आ जाती है कि कुछ लोगों के इंजरी भी हो जाती है जब लोग भाग दौड़ करते हैं। तो ऐसे में वहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा क्रिएट कर दें, वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम इतने बढ़िया लगा दें, लोगों के लिए कंफर्ट और कन्वीनियंस, लोगों के लिए पीने के लिए जल और चीजें और हर तरह की व्यवस्थाएं कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। तो इस पैसे से वो चीजें हो सकती हैं। हाँ, दूसरी एक चीज कह दूं, मेरे मित्र योगेश ने एक बात कही कि ज्वेलर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ। लेकिन एक चीज लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, अभी तक मैंने कई चैनल्स पे शो किए हैं, लोगों को मिथ है आपकी ज्वेलरी जो है उस शेप में नहीं वापस मिलेगी आपको। ज्वेलरी को गला के, इफ यू हैव ज्वेलरी विच इज स्टडेड विद सम पर्ल्स, विद सम स्टोन्स, that can't be deposited in the same shape and you won't get that same back। तो उसको जो है गला के उस शेप में जाया जाएगा और आपको उसी शेप में वापस मिलेगी। तो अगर आपको प्रेम आपके ज्वेलरी के आइटम से, किसी पर्टिकुलर हार से है, किसी पर्टिकुलर और से है, तो वो उस शेप में नहीं मिलेगा। हाँ, आपके पास बार्स में, कॉइन्स में है, गोल्ड की पावर को आप यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से ठीक हाउस है। होल्ड के लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको इंटरेस्ट हो रहा है, सरकार की प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बच रही है। 96 पैसा में डॉलर पहुंच गया था। आप देखिए हमारा जो है कंट्री की पोजीशन क्या हो रही थी। अब हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो रहे थे। चलिए। आज के प्रोटेक्शनिज्म के जमाने में जी, एक सवाल फॉरेक्स मैं ले रिजर्व लेती हूँ की योगेश सिंघल जी से, समय की भी कमी हो रही है। योगेश सर, देखिए आपके आपके पास मेरा रुख होगा और आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या वैश्विक तनाव को देखते हुए अभी ये जो डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर गोल्ड मोनेटाइजेशन को लेकर, कई ऐसे भारतीय लोग हैं जो पता ही नहीं है उन्हें कि ये है क्या चीज, तो आप इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जो गृहिणियां हैं उनको इसलिए नहीं मालूम है कि उनको सिर्फ जो ज्वेलरी होती है घरों में हाँ। तकरीबन उनके आसपास में रहती है और वो हाँ। कोई भी सिस्टम इस तरह का नहीं है हमारे देश में आज से पहले कि भी उनके दूसरा फायदा भी उठा सकते हैं। और तीसरी चीज ये बात रही कि भाई अगर गृहिणी के पास में कोई टूट फूट का है, कोई पुराना जेवर है जो परदादी ने दिया था, यादगारी में रखा हुआ है, या वो पहनने काम नहीं आ रहा है, या जो उसको मेल्ट करना है, वही ज्वेलरी सिर्फ वहां पर दे सकते हैं। क्योंकि किसी के पास प्योर सोना भी हो सकता है, किसी के पास कॉइन भी हो सकता है। तो कुल मिला के इसको मेल्ट करके 9950 का जो इम्पोर्टेड सोना होता है उसकी शक्ल दी जाएगी, क्योंकि इससे ब्याज दिया जाएगा और उससे गवर्नमेंट ब्याज भी लेगी। आरबीआई यदि जो है 2.5% गृहिणी को देगी तो 4% ज्वेलर से लेगी। तो बराबर उसको जो है ना प्योरिटी उसकी 9950 करके ही देनी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छी, इसमें डरने की जब यहाँ तक है जब तक गवर्नमेंट डिक्लेरेशन नहीं करती है, कोई एक तय सीमा बना दे कि भी गृहिणी को इतनी ज्वेलरी जमा कराने पर कोई पूछताछ नहीं होगी। वरना 100 ग्राम भी 10 ग्राम भी गृहिणी जेवर निकाल के अपने आदमी को नहीं देती, सरकार की तो बहुत दूर की बात है, जी। अपने हस्बैंड को भी वो ज्वेलरी निकाल के नहीं देती, उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमारे भारतीय स्त्री धन के रूप में माना जाता है इसको, कि वो अपने मैके से भी लाती है और ससुराल में भी चढ़ता है और उसके बड़े बुजुर्ग भी छोड़ के जाते हैं। अगर सास है, सास नहीं गई तो उसका जेवर भी होता है। तो वो ये छोटी सरकार को 2-3 तरह की जो मैंने पहले बताई है वो देनी पड़ेगी, तभी ये स्कीम सक्सेस होगी। और इसमें सरकार का, देश का और गृहिणियों का और ज्वेलर का सबका फायदा है कि अपने देश का माल अपने देश में बिकेगा, अपने देश में ही बनेगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है योगेश सिंघल सर, आकाश जिंदल सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।